स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 में टेक्नोमेट्री फंक्शन माने क्लास 11 के बच्चे सभी ध्यान देंगे कि प्रश्नावली 3 के एन में हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 तक माने 17 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आइए 18 से हम देखते हैं। ठीक है, पेज फट गया भाई, तो हमने कहा कि क्या किताब उठाने की जरूरत है। देखो पेज पे क्वेश्चन नंबर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, ध्यान रखना जब भी लगाएंगे लिख दे रहा हूं त्रिभुज एबीसी में, क्या लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में जो भी लगाएंगे ये दिया है, ये क्या है दिया है, त्रिभुज एबीसी में दिया है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं क्या दिया है भाई। बी स्क्वायर, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या प्रूव करनी है भाई, बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b बराबर क्या लाना है 2bc साइन ए, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ध्यान समझना। अब आ जाओ हम सॉल्व करते हैं। जितने भी फार्मूले बताए हैं सब एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। आ जाओ हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व में पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, बी स्क्वायर साइन 2c और प्लस क्या है देखो सी स्क्वायर साइन 2b। क्लियर? अब ध्यान से समझो, मैंने आपको जितने भी फार्मूले बताए हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए, कास का हो चाहे साइन का हो। अब आ जाओ पहले ये बताओ, बी स्क्वायर साइन 2c बराबर माने साइन 2a बराबर फार्मूला बताया था 2 साइन ए साइन बी, सॉरी 2 साइन ए कास ए। ऐसे ही इसका लगाओगे तो यहां c है तो यहां आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा साइन सी इंटू कास सी और प्लस सी स्क्वायर छोड़ दो, सेम वही फार्मूला, बस यहां बी है इसलिए आ जाएगा 2 साइन बी इंटू कास बी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है? और जैसे 18 लगेगा वैसे 19 20 लगेगा, ध्यान रखना, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, अच्छे से देख लो। अब आगे देखो, अब इसके आगे हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे जब 2 का गुणा आगे लिख दो तो चलो, अच्छा आगे लिखने से कोई फायदा है नहीं, सीधा फार्मूला बताओ। हमने क्या जानते हैं, साइन ए बटे ए, क्या नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी, इसी को हम मान लेंगे बराबर क्या के, मैंने सैकड़ों बार बता चुका हूं कैसे, ये पहली बार नहीं, मैं समझा चुका हूं। इसीलिए ध्यान देंगे क्या कि अगर हम कहें साइन ए निकालना है तो क्या आ जाएगा, साइन ए अगर निकालना है तो तुरंत गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए के। बताओ क्या इस तरीके क्वेश्चन पहली बार बता रहा हूं, बता चुका हूं। जब बी निकालना है, क्या निकालना है, साइन बी निकालना है तो गुणा कर देंगे आ जाएगा बी के। ऐसे अगर हमको साइन सी निकालना है गुणा कर देंगे आ जाएगा सी के। क्या इतना बात समझ में आया? अब आ जाओ यही रखते हैं, लेकिन कास सी और कास बी माने फार्मूला हम वहां डायरेक्ट लिख देंगे, ध्यान रखना, सब याद होना चाहिए। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, 2 पहले ले लेंगे, 2 और बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, साइन सी इंटू कर लेते हैं, साइन सी की वैल्यू देखो क्या है सी के, तो यहां लिख लेंगे सी के, यहां क्या है फिर इंटू है, इंटू कर लो, कास सी की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, माने जो कोड दिया रहता है वही घटा देते हैं और 2ab। हाँ, कुछ बच्चे ने कमेंट किया था सर थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है, तो देखो भाई अभी प्रॉपर वे से इक्विवेलेंट इतना है नहीं कि जो है आपको दिखे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको दिखे, तो उम्मीद करता हूं आज के वाले क्लास में आपको दिखेगा। अब समझ आए नहीं, 2b स्क्वायर लिख लिया, साइन सी की वैल्यू देखो सी के था, सी के इंटू कास सी की मान ये होता है प्लस है तो प्लस, ऐसे यहां लिख लोगे 2 सी स्क्वायर इंटू साइन बी की वैल्यू हो जाएगा बी के। क्लियर? अच्छा, इंटू कास बी माने क्या क्या होता है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, अरे भाई बी के अलावा ए और सी बचेगा, अब लास्ट वही बी स्क्वायर घटा देंगे और बटे क्या हो जाएगा 2 ये ए सी। क्लियर हुआ? चलो भैया, गर्मी बहुत है, इतना मान लेना। ई देखो सी से सी कट, तो एक सी बचा रहेगा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे। ऐसे देखो बी से बी
कैंसिल, तो बताओ एक बी बचा रहेगा कि नहीं? ठीक है। अब बताओ क्या क्या बचा? 2bc, अरे भैया b यहां बचा और c यहां k, और इनटू में यहां क्या बचा है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में 2a प्लस यहां क्या क्या बचा है बताओ? 2 बचा है, b है, यहां c, भाई c एक बार कटा है एक बार बचा है, यानी b c k, यानी सेम बच गया। अब इनटू लिख लो, जो है क्या है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान क्या 2a। क्लियर? अब आ जाओ आगे, ये बताओ 2bc के उठाई के बाहर कर लेते हैं काम। 2bc के कर लिया कॉमन। अच्छा, बहुत अच्छा, हमने कॉमन कर लिया। लेकिन बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? हर बराबर भी है, डायरेक्ट समझना। हाँ, 2a तो पूरे के बटे में हम लिख दे 2a, कौनो दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये तो हो गया कॉमन, ही हो गया कॉमन, बचा ये, माने ऊपर क्या बचा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा बताओ, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कोई कटेगा का कटेगा भैया? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर खत्म, खलास। आ जाओ आगे, हिया देखो, बराबर 2bc के ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ देंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर अपान 2a। बताओ क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, यहां केवल a बचेगा, यानी क्या बचेगा देखो, 2bc के a बच जाएगा कि नहीं? इतना बच गया। अब देखो लाना क्या था, 2b से साइन a। अच्छा बताओ, 2 तो लाना है, bc भी लाना है, लेकिन ये के ए नहीं आएगा, इसीलिए इसको लिख सकते हैं क्या? इंटू ए के। अरे भैया ए के माने ई, समझ गए ना? ए के। अब ए के की वैल्यू देखो क्या है, ए आ जाओ, ए के की वैल्यू क्या है? साइन ए। तो यहाँ से हटाए के 2bc क्या आ जाएगा? साइन ए बराबर राइट हैंड साइड। देखो हेंस प्रूफ, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। बताओ क्वेश्चन क्या बहुत कठिन था? बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन हाँ फार्मूला तो लगाना पड़ेगा, जब फार्मूला नहीं आता दिक्कत होगा ही होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करो। और हाँ, मैंने क्या कहा, अब आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, कौन कौन सा? 19 और 20 आप खुद लगाओगे, अब बाकी 21 नंबर हम खुद बता दे रहे हैं, ठीक है? पहले इसको नोट डाउन करो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। दिया है, आप देखो क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन बी माइनस सी और बटे साइन बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन देखना बिल्कुल जैसे मैंने अभी 18 नंबर बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही लगेगा, लेकिन आप देखो कि यहाँ बी माइनस सी और बी प्लस सी आ गया, कोई बात नहीं। ये बताओ ए प्लस बी है, लेकिन हमको पता है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो बताओ b प्लस सी का मान निकाल लेते हैं, यानी यहां से b और प्लस सी बराबर, हम कहें ये प्लस है, इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस, यानी आ जाएगा 180 माइनस क्या आ जाएगा? a। समझ पाए नहीं? अब आ जाओ, अब हम क्या ले लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जरा बताओ? साइन आपका है b माइनस सी और बटे में साइन क्या है आपका? b प्लस सी हमने लिख लिया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बिल्कुल अब आप ध्यान दो क्या करना है। साइन बी माइनस सी माने साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताओ क्या होता है? साइन ए साइन बी ना, सॉरी साइन ए कास बी, यानी यहाँ बी है तो साइन बी इंटू क्या हो जाएगा? कास सी और माइनस कास बी इंटू साइन सी। ये होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ए बी माने ए का मान बी का, ए का मान बी है और बी का मान सी है, तो बी सी डी सी। समझेंगे नहीं? तो ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज और, क्या? साइन b प्लस सी बराबर क्या है बताओ? b प्लस सी बराबर है 180 माइनस ए। लिख लिया आपने? चलो अब आगे आ जाओ, एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, इसको वैसे रहने दो अभी। साइन b इंटू क्या?
कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर बताओ क्या होता है? साइन थीटा ही होता है कि नहीं होता है भाई? सैकड़ों बार बता चुका हूं। अब देखो यहाँ फार्मूला लगेगा, क्या वही बार बार फार्मूला, क्या चूंकि हमको पता है, क्या देखो लिख दे रहा हूं, चूंकि क्या पता है, साइन ए बटे ए साइन बी बटे बी ऐसे साइन सी बटे सी, साइन सी बटे सी बराबर हम क्या मान लेंगे? के। अभी मैं बताया अभी इसके पहले, ठीक है ना? अब हमें जैसे जरूरत पड़ेगा हम वैसे रख सकते हैं। कैसे भाई? हम यहां से निकाल सकते हैं ना, साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के और साइन सी बराबर सी के, ये कई बार बता चुका। अब आ जाओ सिर्फ हम सॉल्व करेंगे। क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन बी, बी के जगह पे हम इतने गुणा करके बी के लिख सकते हैं, यानी यहां आ जाएगा बी के। क्लियर? चलो कास सी, अब कास देखो यहां सी है तो फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, समझ पाएंगे नहीं? कास सी है, सी को छोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर घटा दोगे और बटे में क्या हो जाएगा? 2ab। फिर क्या है? माइनस माइनस है कास बी, अब कास बी में भी बी को छोड़ करके कौन कौन बचा? ए और क्या बचा? सी, दोनों का ओवर करके अब यही बी वाला घटा देंगे और अपान 2ac। लेकिन ध्यान दो यहाँ क्या है? साइन सी। अब साइन सी माने क्या? साइन सी की वैल्यू यहां से गुणा करोगे तो सी के, ठीक, यहां लिख दे रहे हैं सी के। अब पूरे के बटे में क्या है? देखो पूरे के बटे में साइन ए, पूरे बटे में क्या है? साइन ए, और साइन ए का मान इधर त्रिया गुणा कर देंगे तो ए के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले 18 नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, क्या? सुनो ध्यान से, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट। तो एक चीज ध्यान दो, के यहां भी है और के यहां भी है। देखो के यहां है, के यहां है, कॉमन कर लेंगे, और के नीचे भी है, तो यानी के, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, चूंकि अच्छा चलो माइनस 2a और माइनस यहां क्या बचा बताओ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान क्या? 2a, और पूरे के बटे में क्या है? ए के, है कि नहीं है? तो के से के कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, खत्म। अब ध्यान दो, 2a हर बराबर है तो ये आपस में घट जाएगा, क्योंकि माइनस है तो घट जाएगा। ध्यान दो कैसे घटाएंगे, ध्यान समझो, ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस गुणा जब ए में करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर, माइनस गुणा सी में करेंगे तो सॉरी प्लस में करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के बटे में केवल ए, केवल क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब आगे आ जाओ, देखो कौन कटेगा? ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2c स्क्वायर अपान क्या? अरे यार मिस्टेक हो गया एक, क्या चीज जानते हो? ये हर बराबर था तो यहां लिखोगे 2a ना भाई, अब फिर ये 2a नीचे चला आएगा तो a आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो गई। कैसे? हर बराबर है 2a लिख लिया, लेकिन ये 2a कहां चला आएगा? a के साथ में, बस ये दोनों घट जाएगा। ठीक, तो नीचे आ जाएगा 2a का स्क्वायर। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आता होता आप समझ गए होंगे, माने हर बराबर है 2a तो अब वही करेगा, a पहले से है, अब ये दोनों घट गए। अब देखो दो दो कॉमन हो जाएगा तो आएगा क्या बताओ? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस क्या? सी स्क्वायर अपान क्या? ए स्क्वायर। बताओ यही प्रूव करना था कि नहीं? देखो ये कभी क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है? बिल्कुल कठिन लगेगा ही नहीं, लेकिन हाँ कठिन तब लगेगा जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा, न तो फार्मूला, न तो नियम, न तो सूत्र, माने जो भी यहाँ पे रखा गया कास बी कास सी, अगर फार्मूला याद ही नहीं है तो आप एक स्टेप नहीं बढ़ सकते। समझ पाए कि नहीं? अब ये क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।